खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। और आज जंक्शनों में क्यों आए थे, क्या समस्या लेकर आए? मछली के व्यवसायी लोग हैं जो मछली का व्यापार करते हैं, फुटकर वाले जो हो रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको व्यापार करने के लिए भी, मछली का व्यवसाय करने के लिए बहुत परेशानी आ रही है। जगह जगह दुकान लगा रहे हैं, इधर से भगा रहे हैं, वो भगा रहे हैं, वो भगा रहे हैं। तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास एक मांग रखने आए हैं कि जो पुराना मछली मार्केट था कारवाड़ी मस्जिद के सामने, वहाँ हमारा एक गोमिल बाजार भी था जो भी खाली पड़ा हुआ था। वहाँ स्थायी रूप से जब तक निगम हमको स्थापित नहीं करती जगह देकर, तो वहाँ हमको बैठने दिया जाए, हमारा व्यापार चले। तो अभी आपको जगह दिए थे, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर जगह ये डाक हाउस पे जो जगह मौखिक मुँह के तरीके से महापौर जी ने रखा हुआ है। अब वहाँ पर जो रखा हुआ है तो वहाँ व्यापार चल रहा है। जो थोक व्यापारी है, जो अड़ते हैं, उन लोगों का व्यापार चल रहा है। अब ये जो चिल्लर वाले, उन्होंने 2-3 दिन दुकान लगाई तो इनकी बोनी तक नहीं हुई वहाँ पर, तो वो कहाँ जाए ये लोग? कलेक्टर साहब के पास ये पेट के लिए मांग रखने आए कि साहब अभी ये रोड पे बैठे थे तो क्या हुआ? वहाँ रोड पे नहीं बैठने थे? ये जहाँ बैठे हुए थे कैथलीन होटल के सामने बैठ के लगा रहे थे लोग। अब कैथलीन होटल वाला जो है इनको बार बार इन लोगों को परेशान कर रहा है। आए दिन मजिस्ट्रेट साहब को बुला लेना, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बुला लेना, नगर निगम को बुला लेना, TI को बुला लेना। अब रसूखदार होटल वाला वैसा ही अब गरीब लोगों को बार बार परेशान करवा रहा है। क्या नाम? कहरवाड़ी में जब ताराचंद काका जी की जब परिषद थी, उस समय हुकुमचंद यादव जी स्वर्गीय विधायक थे, सांसद महोदय स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान सांसद थे। तो ये तीनों जन ने मिलकर इन लोगों को रेन बसेरा पे बसाया गया था आज से 21 साल पहले। अब वहाँ से 21 साल पहले जब वो रेलवे की ज़मीन थी, तो रेलवे से इन लोगों ने क्या कमिटमेंट किया था, क्या किया था, ये उन लोगों को मालूम। तो उसका कुछ लेखा जोखा नगर निगम में भी है। अब वो नगर निगम देना नहीं चाहती, वो हमसे मांगती कि इसका लिखा हुआ कोई है क्या आपके पास? तो जब 22 साल से वहाँ पर जब मार्केट चल रहा था, जो हिंदुस्तान में मछली का मार्केट एक बड़ा व्यवसाय का काम है। आज खंडवा जिला में भी आज 15 से 20 छोटे मोटे तालाब, डैम वगैरह सब लगे हैं। तो मछली का व्यवसाय यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मंडी के तौर पे चला करता है। अब वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ चल रहा था। अब आनंद भानन में रेलवे ने वहाँ दीवार खड़ी कर दिया, और दीवार खड़ी करके कोई नोटिस नहीं दिया आज तक, ना नोटिस दिया ना कोई कागज़ दिया हम लोगों को कि आप वहाँ से हटो। फिर भी हमारे लोग सज्जन लोग हैं जो पुलिस प्रक्रिया से डरने के हिसाब से इधर उधर चितर बितर हो रहे हैं। अब इसमें पिसा रहा है जो छोटा व्यवसाय करने वाला, जो 100-200 रुपये रोज़ की मछली बेच के जो बड़े लोगों को पैसा देता, वो बेचारा कहाँ जाके व्यापार करे? अब अगर वो बाहर रोड पे कर रहे हैं तो कैथलीन होटल वाला इनको परेशान कर रहा है बार बार। तो वो क्या शहर का मालिक हो गया है जो मतलब आए दिन मतलब कभी भी मजिस्ट्रेट साहब को बुला लेता है, मजिस्ट्रेट साहब इनके ऊपर पंजा चला देते हैं। तो ये कौन सी मोनोपाली इस शहर में चल रही है? तो थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण करें नगर निगम। कारवाड़ी में फिर से जाना चाह रहे हैं आप लोग? कहरवाड़ी में क्या हो रहा है कि वहाँ एक बोमिल मार्केट आज भी है, वहाँ बोमिल का गोडाउन भी है। तो वहाँ निगम की दुकानें हैं, निगम का व्यवसाय, वहाँ खाली क्रेटे वगैरह फल फ्रूट वाले पटक के रखा हुआ है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इधर उधर ना भटकते हुए थोड़ा अस्थायी रूप से, जब तक निगम हमको मार्केट बना के दे रहा है, जो जगह का चिन्हित करके, जब तक आजकल कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि आज और कल में बन जाए मार्केट। तो जब तक मार्केट नहीं बनेगा, जब तक ये अस्थायी रूप से वहाँ बैठना चाहते हैं। जब उनको निगम को ज़रूरत होगी, जब निगम तैयार करके मार्केट दे देगी तो चले जाएंगे। और हम लोग एक बात ये रखना चाहते हैं कि निगम हमको शहर के बाहर मार्केट बना के दे रही है। जो एरिया दे रही है वो ट्रांसपोर्ट नगर के सामने ग्रिड के बाजू में जो मंडी रोड निकलता है। अब वहाँ पर अगर शहर के बाहर हमें आज मछली मार्केट फेंक रही है, तो हम ये चाहते हैं कि शहर में जो जगह मछलियाँ जो बिक रही है, कुछ रामनगर में बिक रही है, कुछ शिवा कॉलोनी में बिक रही है, कुछ जबन कॉलोनी में बिक रही है, मतलब कहीं पर भी रोड पर मछली का व्यवसाय चल रहा है। तो इसका मतलब एक जगह अगर हो जाए तो पूरा मार्केट का व्यवसाय भी गरीब लोगों का सबका चलेगा। तो पूरा आज दादाजी पंचम धाम बनने जा रहा है खंडवा, तो क्यों ना शासन प्रशासन भी इसके लिए एक मछली मार्केट एक जगह करते हैं, पूरा शहर का एक जगह। तो आज 15-20 जो छोटे बड़े डैम तालाब बने हुए, यहाँ मछली विभाग का अधिकारी बैठा हुआ है, मछली विभाग है यहाँ पर, तो आयात निर्यात भी तो कम से कम मालूम पड़ेगा शासन को कि आज खंडवा जिले में मछली का आयात निर्यात क्या होता है। आप क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, मेरा ये है कि जो फुटकर व्यापारी हैं हमारे, बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जो दिन भर अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं और 4 पैसे कमा के अपने परिवार का पालन करते हैं। चूँकि बहुत लंबे समय से एक जगह हमारे यहाँ फुटकर व्यापारी मार्केट लगाता था, किसी कारणवश रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ, इनको वहाँ से विस्थापित किया गया। और मौखिक रूप से बार बार अलग अलग जगह दी जाती है जहाँ प्रशासनिक कलमा बार बार आता है और इन्हें हटा देता है, जिससे इनका जो फुटकर सामान भी होता है वो भी ख़राब होता है और जो पैसे हैं वो भी बर्बाद होते हैं। तो आज कलेक्टर महोदय से हम लोग मिले हैं
इन्होंने कुछ जगह बताई हैं। कलेक्टर महोदय ने आयुक्त मैडम से बात की है, देखते हैं उसका क्या समाधान निकलता है। एक हम लोगों ने ये भी कहा कि दादाजी की नगरी हमारी है, बड़ा मंदिर बनने वाला है, इनके लिए एक ऐसा मार्केट व्यवस्थित कर दें जहां सब लोगों का एक जगह मार्केट हो, जिससे जो मोनोपोली मार्केट में थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारियों के बीच चल रही है या मार्केट में जो अलग तरीके की विसंगतियां आ रही हैं, उससे कुछ परिवार जो छोटी आजीविका के साधन में छोटा सामान लेकर बेचते हैं उनको आर्थिक तंगी ना भोगना पड़े। तो इस पर चर्चा हुई है। विस्तृत प्लान के बारे में हम अभी आयुक्त मैडम से मिलने जाएंगे। अच्छा, कारवाड़ी में आप लोग कब बसा गया था, क्या बोल के बसा गया था फिर? कहरवाड़ी में जब वो ताराचंद काका जी की जब परिषद थी उस समय हुकुमचंद यादव जी स्वर्गीय विधायक थे, सांसद महोदय स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान सांसद थे। तो ये तीनों जन ने मिलकर इन लोगों को रेन बसेरा पे बसाया गया था आज से 21 साल पहले। अब वहाँ से 21 साल पहले जब वो रेलवे की ज़मीन थी तो रेलवे से इन लोगों ने क्या कमिटमेंट किया था, क्या किया था, ये उन लोगों को मालूम। तो उसका कुछ लेखा जोखा नगर निगम में भी है। अब वो नगर निगम देना नहीं चाहती, वो हमसे मांगती कि इसका लिखा हुआ कोई है क्या आपके पास। तो जब 22 साल से वहाँ पर जब मार्केट चल रहा था, जो हिंदुस्तान में मछली का मार्केट एक बड़ा व्यवसाय का काम है। आज खंडवा जिला में भी आज 15 से 20 छोटे मोटे तालाब डैम वगैरह सब लगे हैं। तो मछली का व्यवसाय यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मंडी के तौर पे चला करता है। अब वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ चल रहा था। अब आनंद भानंद में रेलवे ने वहाँ दीवार खड़ी कर दिया और दीवार खड़ी करके कोई नोटिस नहीं दिया आज तक, ना नोटिस दिया ना कोई कागज़ दिया हम लोगों को कि आप वहाँ से हटो। फिर भी हमारे लोग सज्जन लोग हैं जो पुलिस प्रक्रिया से डरने के हिसाब से इधर उधर चितर बितर हो रहे हैं। अब इसमें पिसा रहा है जो छोटा व्यवसाय करने वाला, जो 100-200 रुपये रोज़ की मछली बेच के जो बड़े लोगों को पैसा देता, वो बेचारा कहाँ जाके व्यापार करे। अब अगर वो बाहर रोड पे कर रहे हैं तो कैशलिन होटल वाला इनको परेशान कर रहा है बार बार। तो वो क्या शहर का मालिक हो गया है जो मतलब आए दिन मतलब कभी भी मजिस्ट्रेट साहब को बुला लेता है, मजिस्ट्रेट साहब इनके ऊपर पंजा चला देते हैं। तो ये कौन सी मोनोपोली शहर में चल रही है, तो थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण करें नगर निगम। कारवाड़ी में फिर से जाना चाह रहे हैं आप लोग? कहरवाड़ी में क्या हो रहा है कि वहाँ एक भूमिल मार्केट आज भी है, वहाँ भूमिल का गोडाउन भी है। तो वहाँ निगम की दुकानें हैं, निगम का व्यवसाय, वहाँ खाली क्रेटे वगैरह फल फ्रूट वाले पटक के रखे हुए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इधर उधर ना भटकते हुए थोड़ा अस्थायी रूप से जब तक निगम हमको मार्केट बना के दे रहा है जो जगह का चिन्हित करके, जब तक आजकल कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि आज और कल में बन जाए मार्केट। तो जब तक मार्केट नहीं बनेगा, जब तक ये अस्थायी रूप से वहाँ बैठना चाहते हैं। जब उनको निगम को ज़रूरत होगी, जब निगम तैयार करके मार्केट दे देगी तो चले जाएंगे। और हम लोग एक बात ये रखना चाहते हैं कि निगम हमको शहर के बाहर मार्केट बना के दे रही है, जो एरिया दे रही है वो ट्रांसपोर्ट नगर के सामने ग्रिड के बाजू में जो मंडी रोड निकलता है। अब वहाँ पर अगर शहर के बाहर हमें आज मछली मार्केट फेंक रही है, तो हम ये चाहते हैं कि शहर में जो जगह मछलियाँ जो बिक रही है, कुछ रामनगर में बिक रही है, कुछ शिवा कॉलोनी में बिक रही है, कुछ जबन कॉलोनी में बिक रही है, मतलब कहीं पर भी रोड पर मछली का व्यवसाय चल रहा है। तो इसका मतलब एक जगह अगर हो जाए तो वो पूरा मार्केट का व्यवसाय भी गरीब लोगों का सबका चलेगा। तो पूरा आज दादाजी पंचम धाम बनने जा रहा है खंडवा, तो क्यों ना शासन प्रशासन भी इसके लिए एक मछली मार्केट एक जगह करते हैं, पूरा शहर का एक जगह। तो आज 15-20 जो छोटे बड़े डैम तालाब बने हुए, यहाँ मछली विभाग का अधिकारी बैठा हुआ है, मछली विभाग है यहाँ पर, तो आयात निर्यात भी तो कम से कम मालूम पड़ेगा शासन को कि आज खंडवा जिले में मछली का आयात निर्यात क्या होता है।